समझा। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल में भिजवाया और कसूर में तो ये था कि मैंने 3210 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी देने का काम किया। जिन बच्चों को नौकरी दी उनकी तो तरक्की हो गई और मुझे 10 साल की बजाय 10.5 साल जेल काटना पड़ा। हमारे ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बुरा हाल। धरती में जो चीज पैदा होती है उसी से व्यापार चलता है, उसी से कारखाने चलते हैं, उसी से सरकारें चलती हैं। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला। सैर सपाटा करने नहीं गया था, बल्कि मैं हर मुल्क की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का अवलोकन करने के लिए गया था। मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि समूचे विश्व के स्तर पर भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें 36 बिरादरी के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चमार, वाल्मीकि, धानक, रेगर, खटी, खाती, कुमार, हुआ, मणिहार, सुनार, ब्राह्मण, बणियर, व्यापारी और कारखानेदार, सभी लोग आज इस देश के सम्मान को बरकरार रखने में जुटे हुए। लेकिन बदकिस्मती से इस देश में कुछ ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता आ गई जिन्होंने जात पात का जय फैला करके हमें आपस में लड़ाने का काम किया, हमें बांटने का काम किया और उसकी आड़ लेकर के सत्ता पर कब्जा जमा करके फिर उन्होंने देश की दौलत को लूटने का काम किया। विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगाई। हमारी जब सरकार गई थी तो हमने तो 2000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने में नकद छोड़े थे और आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है। जो बच्चा पैदा होगा वो 1 लाख का कर्ज अपने सर पर लेकर के पैदा होगा। वो आएंगे आपके बीच में, आए भी होंगे, उनसे एक ही बात पूछना कि इतना कर्जा किस बात का होगा, जबकि विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगाई। जो सड़कें हमने बनाई थी वो टूट गई, उनकी मरम्मत नहीं कर पाए। स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, बेड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है। आज देश की हालत बात जाए नहीं तो फिर ये कर्जा किस बात का है? इससे साफ जाहिर है कि ये लोग इस पैसे को लूट करके खाने में लगे हुए। उन्हें देश से प्यार नहीं है, जनता से कोई सरोकार नहीं है, ये तो पैसा लूटने पर लगे हैं और ऐसे कानून बनाते हैं जिससे योजनाबद्ध तरीके से इस देश का पैसा मुट्ठी भर जो बड़े उद्योगी घराने, ये बिरला, टाटा, डालमिया, अंबानी और अडानी टाइप के जो लोग हैं उनके पास जाता है और उनसे ये सीधा खा रहे हैं। यहाँ देश की हालत हो गई। इसलिए मैं आप सब लोगों से एक निवेदन करने आया। जेल से रिहा होने के मैं सबसे पहले उन लोगों का आभार व्यक्त करने गया जो पिछले 11 महीने से गर्मी सर्दी की परवाह किए बिना, बारिश और झकड़ की परवाह किए बिना, भूखे प्यासे इस देश की सीमाओं पर, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर धरने पर बैठे हुए। उनकी केवल एक ही सोच है कि इन लुटेरों को सबक सिखाएं। और मैंने गौर से देखा कि उस सभा में 36 बिरादरी के लोग बैठे थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, ईसाई, चमार, धानक, वाल्मीकि, रेगर, खटी, खाती, कुमार, लोहार, मणिहार, सुनार, ब्राह्मण, बणिये, कारखानदार, व्यापारी, सारे के सारे लोग बैठे
और इससे जाहिर होता है कि इस देश का हर नागरिक मौजूदा प्रशासन से दुखी है, परेशान है और इस सरकार को बदलने का मन बनाए हुए हैं। तो जब 36 जात के लोग इकट्ठे हैं तो फिर निश्चित रूप से राजनीति में परिवर्तन आए। लुटेरे इस देश के राजभाग की सत्ता से इनका छुटकारा किया जाएगा। मेहनत कश लोगों के हाथ में सत्ता आएगी और जब मेहनत कश लोगों के हाथ में सत्ता आएगी तो फिर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए इसकी पहचान आपके इस ऐलनाबाद के चुनाव से होगी। 30 तारीख को आपका वोट करना है। एक एक वोट ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक एक गांव में जाकर के एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करके आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार को जिताओ। ये उम्मीदवार आपकी मर्जी से चयन किया गया। हमने अपने तौर पर टिकट नहीं दी थी। आप लोगों ने इकट्ठे होकर के हमें कहा था कि अवैध सिंह को ऐलनाबाद के हल्के से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। हमने आपकी बात को मान लिया। अब मैं आपसे निवेदन करने आया कि आप अपनी बात को निभाने के लिए एक एक मतदाता से संपर्क करें। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है। हमारी तो सोच केवल एक है कि हम चौधरी देवीलाल के स्वप्नों को साकार करने के पक्ष। चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र मेहनत कश मेरे वर्ग के लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। ये पौधा उनका लगाया हुआ पौधा। इंडियन नेशनल लोकदल रूपी इस पौधे को आपने अपने खून से सींचने का काम किया, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये रही कि जब वो पौधा फल देने लगा तो लुटेरे चुने हुए प्रतिनिधि इनको छोड़ करके आपके साथ आकर के शामिल हो जाएंगे। हरियाणा प्रदेश में जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो फिर निश्चित रूप से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जवान से एक बात है कि जब भी चुनाव होंगे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज एक गलत नगाड़ा एक खुदा। जनता की जो आवाज होती है वो परमात्मा का नगाड़ा होता है। इसलिए निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। मैं आपसे यही निवेदन करने आया हूँ, रात बना लो फिर सारे खोखले काट दो। हमारी सरकार के मतलब पहले आपको कोई दिक्कत आई थी क्या? भविष्य में बिल्कुल नहीं आई। 3210 लड़कों को नौकरी देने के नाम पर मुझे 10 साल की सजा हुई। अब के रात बना दो, मैं हर पढ़े लिखे बच्चे को, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब को मानता है, किसी भी जाति का है, किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है और चाहे किसी के रोजगार व्यवसाय और कारोबार का कोई भी साधन हुआ, चाहे किसी पढ़े लिखे लड़के के माँ बाप ने किसी कारणवश वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम उसमें वोट की राजनीति नहीं करेंगे। हम हर पढ़े लिखे युवक को उसकी योग्यता के मुताबिक नौकरी देंगे। अगर आपके गांव का पढ़ा लिखा लड़का अगर अच्छे पद पर होगा तो आपकी भलाई की बात सोचेगा नहीं सोचेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, हम हर बच्चे को नौकरी देंगे, चाहे बाद में मुझे फांसी टूटना पड़े, मुझे इस बात की चिंता नहीं। इसलिए आपसे थोड़े लफ्जों में केवल एक निवेदन करने आया, मेरी आयरन रखोगा तो रखोगा तो एक एक वोट पोल करा दियो, फिर मैं थारे सारा वोट में काट दूंगा, थारे मोर बना दूंगा और हमेशा वास्ते हर एक प्रकार की सहूलियत मिलेगी। आई बात थाने कहना आयो, थारा बहुत बहुत धन्यवाद। समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए। खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।